माननीय स्मृति ईरानी जी को बताइएगा कि आप जंतर मंतर में देखिए, जिसे आप कहती हैं कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो 1 घंटा काम करती हैं, जिसे अपने समाज कल्याण का यही नहीं पता कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितने घंटे काम करती है। तो आप बताइए वो हमारी क्या पॉलिसी बनाएंगी? उसको हम लोगों को पावर है इतना आंगनबाड़ी सेविकाओं को, जो जब जिसको चाहेंगे मंत्री बना देंगे और गिरा देंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तनिक भी शर्म नहीं है कि आज महिलाएं रोड पे उतर आई है। बेटी बहू का क्या मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा करेंगे? महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये सब जुमला है, दिखावा है, ये वोट बैंक की राजनीति है। आज हम भारत की शपथ लेती हूँ 2024 से पहले केंद्र सरकार अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो 2024 में जाति धर्म से ऊपर उठकर इनकी तख्त पलटने की कसम खाती हूँ। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा जिंदाबाद। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। आज क्या डिमांड थी मुख्य आपकी, इसलिए आप लोग पूरे देश में इकट्ठा हुए बड़ी तादाद? कहाँ था बोला? आपको बता दें कि हम लोग 12 सूत्री मांगों के समर्थन में आज दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग एकत्रित हुए हैं और ये चेतावनी धरना प्रदर्शन है। ये कोई महारैली महाधरना नहीं था। किसको चेतावनी दे रहे हैं? ये केंद्र सरकार माननीय मोदी जी को चेतावनी देने आए हैं कि 2024 से पहले हमारी आंगनवाड़ी कर्मियों को वेतनमान करे। जो मिनी आंगनवाड़ी कर्मी है उनको समान काम का समान वेतन दे। सहायिका को भी 4th क्लास का जो मानदेय वेतन मिलता है वो दे। जो वृद्धावस्था में 65 के बाद हमारी बहनें जो रिटायर होती है उनको एक मुश्त 10 लाख रुपया उनको दे रिटायरमेंट के समय। बस यही हमारी मुख्य मांग है। इससे पहले भी जंतर मंतर पर आंगनबाड़ी सेविका महिलाएं आई हैं, लेकिन बार बार आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा। क्या जो है उम्मीद लगती है 2024 से पहले सुना जाएगा या इस बार वो जरूर सुनेंगे? ना सुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है और ना सुनेंगे तभी आपने देखा कि हम लोगों ने कसम खा लिया है। हम किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक सेविका सहायिका जात है और 2024 में सरकार का तख्ता पलट देंगे। अगर उनको अपना तख्त बचानी है तो हम लोग को वेतनमान करे। मोदी जी का डंका। अरे भैया वोट के चोट से तख्त पलटेंगे। एक सेविका एक सहायिका, उनके दोनों के हस्बैंड एक हुए 4, इन्हीं के अनुसार 2 हमारे 2 बच्चा 2 हुआ, बहू हुई, मतलब एक परिवार से 10 वोट और वार्ड में 100 वोट तो इधर से उधर हम लोग कर देते हैं। भाई एक चीज मुझे बताइए, ये मामला राज्य का भी उतना ही बनता है जितना केंद्र का बनता है? हम लोग केंद्र प्रायोजित है, राज्य सरकार है वो तो प्रोत्साहन के रूप में हमें देती है, लेकिन मुख्य जो भूमिका है वो केंद्र सरकार की है। हम उनके कर्मचारी हैं, वेतनमान इनको करना है, हमारा कार्य प्रणाली इनको बनाना है। अच्छा एक बात बताइए, जब कोरोना काल था भाई, तो कोरोना काल में देखा कि आप लोगों को वीर कहा गया, भाई वीरांगना कहा गया, इतना सारा आप लोगों ने काम कर। ये धोखा दिया गया, ये हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम किए थे कोरोना काल में, बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर, बिना हैंड वॉश के क्षेत्र में घूमे थे और साड़ी के पल्लू से नाक आंख बांध करके और क्षेत्र में काम करते थे। फिर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तनिक भी शर्म नहीं है कि आज महिलाएं रोड पे उतर आई है। बेटी बहू का क्या मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा करेंगे? महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये सब जुमला है, दिखावा है, ये वोट बैंक की राजनीति है। बंद कमरे एसी में बैठ करके कुछ भी ऐलान कर देते हैं, धरातल पे कुछ नहीं है, जीरो। आपको कोई उम्मीद लगी है कि इससे पहले मोदी जी से आपके बारे में कुछ ऐसा किया गया हो? इस तरह से कुछ नहीं किया गया। हर बार उम्मीद जगा, क्योंकि उनके भाषण में इतना दम है। कुछ लोगों को करनी कुछ नहीं रहता है, लेकिन भाषण बड़ा जोरदार देते हैं जिससे लोग मोहित हो जाते हैं। वो भाषण दे करके जुमला फैला करके वोट बैंक की राजनीति कर लिए। नहीं भी मिलता है तो सब तो वही है, बहुमत की सरकार है, कुछ भी कर लेते हैं। आखिर जनता उन्हें पसंद करती तभी तो उनका डंका बजता है। ये आप कैसे कहते हैं? ईवीएम क्या करता है? अगर जनता पसंद करती तो ईवीएम क्या करेगा? आप मतलब ईवीएम में खेल चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। आपके यूपी से डेली पेपरबाजी हो रहा था, ये पूरा सोशल मीडिया पे छाए हुए था। बक्सा पूरा ट्रके से लोड होकर के पार हो जा रहा था। सरकार उनकी बने ना बने, ईवीएम उनको बना देती है।
ये तय है। 2024 का चुनाव आंगनबाड़ी महिलाएं जो हमारी बहनें हैं उनके लिए कितना ये आन बान शान की लड़ाई है उनके लिए? बिल्कुल आन बान शान की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है, जय और छह की लड़ाई है। अगर हमारी मांग पूरा हुई तो पुनः उनको मौका देंगे, नहीं दिए तो तक लट कितने दिन करेंगे। का मौका दे रहे हैं? बस चुनाव नजदीक है, कितने दिन का मौका दे रहे हैं? नवंबर तक का मौका है। अगर नवंबर से पहले उन्होंने अगर आपकी मांग को सुना नहीं तो क्या देश भर में तो आप पुनः यहाँ पर वो एक दिवसीय नहीं, यहाँ निश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे और यहाँ का जंतर मंतर और ये गली मोहल्ला जो इधर है, जो रोड है, सबको अस्त व्यस्त कर देंगे। उस समय मोदी जी के प्रशासन भी हमको रोक नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई अभी थमेगी और चलेगी? हम लोग बहना एक है तो सब लड़ाई सब बराबर रहेगा। तो मोदी जी को हरा देंगे? हरा देंगे। ये प्राण है। यदि सब आंगनबाड़ी सहायिका एक आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आपके लिए क्या है? महिलाओं के जो चुनाव आने वाला है, ठीक है, महिलाओं के बड़े मुद्दे होते हैं भाई, रसोई है, सारी चीजें, महंगाई है भाई, बहुत चीजें महंगाई है भैया, घर में कोई परेशानी सब चीज क्या क्या मुद्दे आप लोग के हैं? सबसे पहले तो हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हमारी तो सबसे बड़ी मांग यही लोग का, जो हम लोगों को सरकारी कर्मचारी बना दिया जाए, मानदेय से वेतनमान कर दिया जाए। ना हमारा कोई पार्टी भाई है ना भतीजा है, पार्टी फीडिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो हमारी सेविका के साथ है, हम सेविका बहनों के साथ है, न्याय करेंगे, वो कुर्सी पर रहेंगे। नहीं तो जो कुर्सी पर है अभी, या रहे या ना रहे, हम लोग शपथ खा लिए हैं आपके सामने में, आप देखे हैं ना, उसको हम लोगों को पावर है इतना आंगनबाड़ी सेविकाओं को, जो जब जिसको चाहेंगे मंत्री बना देंगे और गिरा देंगे। हमें एक ही बात है, इतना लपेटा में हम आप लोग को नहीं जाना है। कह रही है कि कोरोना काल में आप लोगों के साथ धोखा होगा, आपको अब जो कुछ हुआ, अभी क्या है, अभी हम लोगों को जो कुछ हुआ उसको छोड़ दीजिए, हम उसके बाद में नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल है, हम लोगों को न्याय चाहिए, और नहीं तो हम लोगों को इतना पावर है कि कोई भी मंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, हम लोग वहाँ कुर्सी से उतार देंगे। और पार्टी उठी से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम कोई यानी सिर्फ सेविका बहन है, आंगनबाड़ी की बात करेगा, हम करेगा। इस सरकार की काम करते हैं, इसमें इस विभाग का काम करते हैं। हर विभाग हमसे काम लेना चाहता है, लेकिन जब रिटायर होती है हमारी बहनें, उन्हें खाली घर भेज दिया जाता है, उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिलता। तो क्या इस चीज के हकदार नहीं हुए? आगे अपना जीवन कैसे यापन करेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा। ये मोदी योगी भी नहीं सोच रहे, ना हमारी कोई मंत्री सोच रही है। जब तक हम हैं, हाथ पैर चल रहे तो हम कर रहे हैं। बताइए कि केंद्र सरकार में बहुत सारी महिला मंत्री है ना जी, आप उनसे क्यों नहीं मिलती कभी जाकर? क्या क्या आपको कोई डेलीगेशन? जब वो लोग हम लोग से मिलेंगे तब ना उनके पास टाइम ही नहीं है। कोशिश की आप लोगों की तरफ? कोशिश करते हैं, अभी तो कोशिश नहीं की है। अभी बनारस में मोदी गए थे, मोदी जी बनारस में जाता है, योगी जी भी जाते, लेकिन हम लोग से कभी नहीं बात करता है, ना कभी मिलते हैं हम लोगों से। बनारस में मोदी जी आए तो हमसे कहा गया कि विदाउट ड्रेस आइएगा, ड्रेस में कोई नहीं आएगा। बस भीड़ बढ़ाने के लिए हम लोग को हर जगह भेज दिया जाता है, हमारे अधिकारी हमें भेजेंगे। मेरी एक बात है, क्या मीडिया आप मिले हैं? हमारी समाज कल्याण मंत्री से मिले हैं आप? आपने क्वेश्चन किया है? आप मीडिया है और जनता में हमारी बात आप अपने माध्यम से पूरी जनता को बताएंगे। पूछा कि आपसे काफी मुलाकात हुई है कि नहीं? आप हमारी आवाज उठाइएगा, उनको बताइएगा, माननीय स्मृति ईरानी जी को बताइएगा पहुंचे आपसे बात कि आप जंतर मंतर में देखिए, जिसे आप कहती हैं कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो 1 घंटा काम करती हैं, जिसे अपने समाज कल्याण का यही नहीं पता कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितने घंटे काम करती हैं। इतना गरूर हो तो जाता आप बताइए, वो हमारी क्या पॉलिसी बनाएंगी, किस पॉलिसी पे बात करेंगी? स्मृति ईरानी से क्या कहेंगे? मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ, माननीय मंत्री जी, आप एक महिला हैं, मैं आपसे निवेदन करती हूँ हाथ जोड़कर, ये जो सत्ता का गुरूर आप पे चढ़ा हुआ है, आप जमीनी तौर पर जिन महिलाओं का कल्याण के लिए आप बैठी हुई हैं, उनकी कल्याण की बात करें, इधर उधर की बात ना करते हुए सदन में आप इन महिलाओं की चर्चा करें। आपकी जो चर्चाएं होती हैं बेतुकी होती हैं, और आप महंगाई पर भी बात करिए। आप इन महिलाओं के जो आप एक कुपोषण पर बात, हमारी महिलाएं देखिए, उनके बच्चे देखिए, आप 6000 से क्या घर चलता है? इतना महंगाई हमारी हो गई है। और आप देखिए, कम से कम इन महिलाओं को इनकी हक की
इनकी हक का वेतन दीजिए। हम हक की बात नहीं करते, कम से कम एक न्यूनतम मजदूर है ये औरतें जो अब 24 घंटे इनसे काम लेती है, ये 1 घंटा काम नहीं करती माननीय मंत्री जी, ये 24 घंटे काम करती हैं। आपने इनको डिजिटल दिया हुआ है, आप डिजिटल में काम करिए। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन्हें डिजिटल इनकम भी दीजिए। इतना समझ नहीं है तो इस्तीफा दे दें, वो अपना पद से इस्तीफा दे दें, आज ही दे दें। जो अगर इनको हाँ, अगर नहीं उनको पता है कि आंगनबाड़ी सेविका बाल विकास मंत्री को अगर ये नहीं मालूम है कि बाल विकास कार्यालय में कितना काम होता है, क्या घंटा, अगर उनको ये मालूम नहीं है तो अभी इस्तीफा दे दूँ। आज ही ऐसे छोड़ के 1 घंटा से फील्ड में आके देख लें कि कैसा होता है, कैसे करती हैं लोग, चाहे आंगनबाड़ी हो चाहे सहायिका हो। फील्ड में आके एसी में से निकल के देखे, एसी की गाड़ी से चलती है, एसी में रहती है, 1 मिनट भी बिना एसी का नहीं रहती है। सबसे हम लोग आके यहाँ कल से बैठे तो कैसे बैठे। चुनाव पास आ गया है, हम लोगों को मीटिंग में बुलाया जाता है तो बुलाया जाता है, ठीक, हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को ड्रेस में बुलाया करें, न कि विदाउट ड्रेस। वहाँ के नेता लोग आएंगे, सभी लोग जो भी आएंगे, मोदी जी आ रहे हैं, आप लोग ड्रेस में मत आइएगा। तो हमारे अधिकारी हमें बोलते हैं कि आप लोग बिना ड्रेस का मत जाइए, तो हम वहाँ जाएँ क्यों जब हमें ड्रेस में नहीं जाना है, तो क्या हम भीड़ बढ़ने जाएँ? यही हम लोग मोदी जी से पूछना चाहते हैं, यदि हम लोगों को रैली में बुला रहे हैं तो ड्रेस में बुलाएं।